तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, मेंटर ची चान अपने टेबल पर एक रेजिग्नेशन लेटर रख के थी। लीलू अपना पूरा तैयारी करके था। बाय बाय ने बहुत सारी चीज़ें जो इनके पेरेंट्स से रिलेटेड थी इन दोनों को पता ही थी। अब आगे यार आज मुझे लेट हो गया एक्चुअली, नहीं तो मैं वीडियो पक्का सुबह ही डाल देता था। फिलहाल अगले दिन की सुबह होती है और पूरा जिया सिटी अब सनलाइट के घेरे में आ चुका था। ड्रमिंग की आवाज़ सुनी जा सकती थी, जो ढोल नगाड़े बजते हैं हाउस लोलॉन के हेडक्वार्टर के पास में। और लीलू और जियांग किंग के आसपास की चीज़ों पर पूरी नज़र बना के थे। और शायद ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ था। लीलू को पता था, वो जियांग किंग से बोलता कि शायद पहली बार मतलब ऐसा कुछ हो रहा है हमारे फैमिली में कि जो बंदा है उत्तराधिकारी है उसके साथ इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है अपनी गद्दी हासिल करने में। और लीलू भी बोलता है कि हाँ देखते कितने लोग आते हैं, मतलब कितने लोग हमारे विरुद्ध हैं, आज पता ही चल जाए। अब जिनको ये जानते थे जैसे युवान किंग, ली जैंग जो इनके एंसेस्टर थे वो तो ठीक है, उसके अलावा और कितने लोग हैं। मतलब ये तो इसके साथ थे युवान लिंग और ली जैंग, बाकी जो दुश्मन थे। और फाइनली यहाँ पर जू टियानलिंग को दिखाया जाता है जिनकी युवान किंग से बातें होती हैं। और जू टियानलिंग जो कि पेहाओ को सपोर्ट करता है, और मो चेंग भी आ चुका था। दो एंसेस्टर्स जू टियानलिंग और मो चेंग पेहाओ की तरफ थे। दोनों इस समय लीलू और जियांग किंग की तरफ देखकर ग्रीट तो करते हैं, लेकिन अंदर वो रेस्पेक्ट वाली भावना नहीं थी। तो एल्डर्स की अपनी पोजीशन होती है एंसेस्टर्स की, तो वहां पर ये तीनों लोग बैठ जाते हैं। मतलब अपने जो लीलू के साइड भी हैं युवान किंग या जो भी नाम है उनका, और फिर उस हिसाब से फिर पवेलियन मास्टर्स की जो पोजीशन थी वो लोग भी आके बैठ जाते। और पेहाओ अभी भी बोलता है यंग लॉर्ड सोच लो यार, अभी भी मेरा सजेशन है कि हम मिल के राज कर सकते हैं। तो बड़ा सा ग्राउंड था हेडक्वार्टर में जहां पर आसपास में लोग बैठ चुके थे, क्योंकि यहीं पर डिसाइड होने वाला था बैटल के थ्रू कि कौन उत्तराधिकारी बनेगा। और फिलहाल हेडक्वार्टर से थोड़ी दूर पवेलियन था जिसके आसपास एक लेक था। एक वेल बिल्ट मैन मतलब तगड़ा आदमी को दिखाया जाता है जो कि वाइन पी रहा था और बोलता है ली टाइक्सवान, ये वाइन मैं तुम्हारे हाउस लोलॉन की तरफ मतलब गिफ्ट करता हूँ या जो भी बोल लो, हमारी फैमिली खत्म हो रही है उसके लिए। इस बंदे के जो कपड़े थे उस पर फ्लेम का साइन था, जो कि निशान था सीधा सीधा कि ये हाउस जियान का बंदा है और कोई और नहीं था, ये वहाँ का हाउस लॉर्ड था जू किंग हुओ। सबको पता था वो समय आ चुका है, जो भी लोग मतलब यहाँ पर इकट्ठा थे कि आज वो डिसिसिव बैटल होने वाला है और लुओलॉन का सेकंड जनरेशन यहाँ पर फिर रूल करेगा या कोई और ड्रम्स की जो इंटेंसिटी थी जैसे बज रहे थे पहले नॉर्मल, अब और इंटेंस हो जाते हैं। पहले ऐसे बैटल्स जब होते थे हाउस लोलन में, क्योंकि होते रहते ना ऐसे, ये लोग हर साल कुछ ना कुछ इवेंट टाइप करवाते थे जिसमें इनके अपने लोग बैटल करते थे और किसी जो अच्छा करता था उसे रिवॉर्ड मिलता था। लेकिन इस बार अलग बैटल था, तो जो रिचुअल्स होते चीज़ें होती उनका ही वेट कर रहे थे लीलू और पेहाओ कि ये चीज़ें खत्म हो जाए फिर बैटल शुरू होगा। जैसे लाइटनिंग सेरेमनी का टाइम आ चुका था, जैसे शाम हो चुका था। लीलू जैसे अपनी जगह से उठता है तभी पेहाओ बोलता कितनी जल्दी क्या, अब भी हम डिस्कस कर सकते कि मैं भी मतलब इस चीज़ का अधिकारी हूँ। ये मतलब बकवास अपना ये शुरू कर देता है। और इसे सपोर्ट करने के लिए मो चेंग और जू टियानलिंग तो थे ही, तो वो भी इसका सपोर्ट करते हैं कि जैसा मतलब मास्टर्स ने रूल बनाया था हाउस लोलॉन के कि कोई भी अगर ज़्यादा कैपेबल है तो वो रूल कर सकता है यहाँ पर। इसीलिए फिर मो चेंग बोलता है तो इसलिए हम डिसाइड करना चाहेंगे ना कि आप ज़्यादा काबिल हो या पे हो, तो ये बैटल हो जाए, जो भी जीतेगा वो हाउस लॉर्ड बन जाएगा। क्योंकि इन्हें ये सब चीज़ें बतानी भी तो पड़ेगी ना सभी जनता को, इसलिए फिर थोड़ा फॉर्मल टाइप में कि हाँ देखो बैटल इसलिए हो रहा है। फिर भी पेहाओ एक्टिंग करता है यार यंग लॉर्ड से बैटल करके क्या मतलब, ये काफ़ी वीक है, तो क्यों ना डिसाइपल जियांग फाइट कर लें उनकी जगह पे। लीलू भी हैरान था कि यार ये पेहाओ जियांग किंग से बैटल करना चाहता है, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया, मतलब इसका कुछ और ही रहता है। लीलू भी बोलता है तुम्हारे मुँह से, पर तभी जियांग किंग के बीच में बोलते तुम मेरा नाम तो लो ही मत अपने इस मतलब गंदे मुँह से, और 3 दिन तक अगर तुम माफ़ी भी मांगोगे ना मास्टर और मिस्ट्रेस से तो भी शायद तुम उस लायक ना बनो। और पेहाओ भी बोलता है कि तुम मुझे नीचा दिखा रही हो। लीलू भी इधर से डायलॉग मारता अरे वो तुम्हें नीचा दिखाई ही नहीं रही है, तुम समझे ही नहीं, वो तो तुम्हें देखी ही नहीं कभी, तो नीचा कैसे दिखाएगी। लोग और हैरान हो जाते, मतलब लीलू गजब बेइज्जती करता। और बीच में जू टियानलिंग थोड़ा सा पेहाओ को शांत कराते हैं कि पेहाओ शांत हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, शब्दों से अगर कोई बैटल जीत जाता तब तो बात ही अलग थी। और पेहाओ फिर सीरियस होता है ठीक है यंग लॉर्ड, तुम्हें बैटल करना है ना, मास्टर और मिस्ट्रेस के बिजनेसेस को इनहेरिट करना है तो आ जाओ ग्राउंड में। वैसे भी मैं इस घर के लिए अच्छा ही कर रहा हूँ, बंदा स्ट्रांग होना चाहिए तभी तो फैमिली संभाल पाएगा। इधर रॉयल पैलेस को हमें दिखाया जाता है जहाँ पर फर्स्ट प्रिंसेस थी, चंद्रमा की तरफ देख रही थी और एक गहरे विचारों में थी। अचानक से आसपास का इनका स्पेस खुलता है और एक रेड फिगर में बंदा प्रकट होता है और योर हाइनेस कह के इन्हें बुलाता है। इन्हें भी ये बोलती है चीफ स्टेवर्ड किन करके बुलाती कि आपको बाहर रहना है ताकि कोई ड्यूक्स अंदर एंटर ना कर पाए, मतलब हाउस लोलॉन के आसपास रहना, और कोई अगर ड्यूक लेवल का एक्सपर्ट अंदर जाना चाहे उनके घर में तो उन्हें आपको रोकना है। तो स्टेवर्ड किन स्माइल करते हैं और फिर यहाँ से गायब हो जाते हैं। और प्रिंसेस मन में बोलती कि हवा का रुख बदल रहा है और इसे कोई बदल नहीं सकता है, देखते हैं क्या होता है। और इधर हमें मतलब हाउस लोलॉन के आसपास के एरिया को दिखाया जाता है। थोड़े बाहर में एक बंदा प्रकट होता है, ये एल्डर किन थे, लेकिन जब ये प्रकट होते हैं ना इनके आसपास एक आइस ऑरा फील होती है और ये हैरान हो जाते हैं। अब स्माइल नहीं कर रहे थे और बोलते हैं सीरियस होके कि क्या ही टिरेनिकल आइस रेजोनेंट पावर है,
गवर्नर जोंग, लगता है आपका पावर लेवल बढ़ा है। और इनके सामने एक मिडिल एज्ड मैन प्रकट होते हैं जिन्होंने ब्लू ड्रेस पहना था, बाल लंबे थे और काफी एरोगेंट थे। इनका पूरा नाम था जोंग जी। तो ये बंदा गवर्नर था, मतलब जिया किंगडम के कुछ जो मेन एरिया होते हैं ना उसे रूल करता है। और इनके बेटे का नाम था जोंग टाइक्यू, जिससे कुछ समय पहले अभी अगर आपको याद होगा तो जियांग किंग ने बैटल किया था और हराया था। जोंग टाइक्यू भी बोलते हैं, देखो यार इफ स्टेवर्ड किन, रात लंबी है तो सफरिंग तो होगा ही। मैं भी जानना चाहता हूँ कि आप रॉयल पैलेस छोड़ के यहाँ क्या कर रहे हो और जा कहाँ पर रहे हो। मतलब रॉयल पैलेस से ज्यादा दूर नहीं थे ये लोग, लोलोन से अभी भी थोड़ा दूर बीच में कहीं पर थे ये जहाँ प्रकट हुए थे। तो ये बोलते यार मेरा थोड़ा काम है वो करना है, स्माइल दे के ही बोलते हैं। और गवर्नर जोंग बोलते हैं लेकिन यार मैं आपको जाने नहीं दे सकता, मुझे भी ऊपर से ऑर्डर है। और स्टेवर्ड किन बोलते हैं मतलब आपको रेजेंट ने ऑर्डर दिया है कि हाउस लोलोन के मैटर्स में आप बीच में हो। और इतना तो गैस कर ही लेते स्टेवर्ड किन कि पक्का रिजेंट नहीं भेजा होगा। बिना रिजेंट के ये बंदा किसी और की बात मान ही नहीं सकता। बट फिर वे जोंग रिप्लाई नहीं करते, बस हंसते हैं और इतना कहते हैं मैं आपसे बैटल नहीं करना चाहता। तो मैं यही चाहूंगा कि हम दोनों यहीं पर रहें, तो आप ये एक्सेप्ट करते हो। बट किन बोलते हैं लेकिन मैं क्या ही बताऊँ आपको, मैं चाहूंगा कि आपके पावर को थोड़ा पहचान सकूं, टेस्ट कर सकूं। आपका जो टिरानिकल डेमोनिक वेल आइस रेजोनेंस है, मतलब दो टेक्निक्स है ना क्योंकि ड्यूक लेवल पे है। तो डेमोनिक वेल एक रेजोनेंस हो गया बीस्ट और दूसरा आइस। और उसके बाद स्टेवर्ड किन तुरंत अपने पावर को रिलीज करते हैं। और गवर्नर जोंग कहते हैं मतलब अब मैं क्या ही करूँ, अब आप बैटल करना ही चाहते हो तो दोनों अपनी अपनी ऑरा रिलीज कर चुके थे और बैटल में लग जाते हैं रॉयल पैलेस से थोड़ी ही दूरी पर। सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें हाउस जिनक्यू को दिखाया जाता है जहाँ पर इनके हाउस लॉर्ड सी किंग थे। और यहाँ पर ना नाचने गाने का माहौल था। और तभी इनका बेटा आता है सी क्यूइंग और बेटी सी क्यूइंग और बेटा सी टियानमिंग की फादर हाउस लोलोन का हाउसमेट स्टार्ट हो चुका है। और दोनों थोड़े से टेंशन में थे कि क्या हम इसके बारे में कुछ करने नहीं वाले हैं, कि अगर ये मतलब हाउस ड्यूजे और हाउस जियान इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं हाउस लोलोन को निपटाने में, तो उनको निपटाने के बाद फिर वो हमारे पीछे पड़ेंगे। सी किंग कहते हैं मतलब थोड़ा निराश थे कि क्या ही कर सकते हैं। लुगोलॉन का जो कंडीशन है ना फैमिली का बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और फिर अपने बेटे को समझाते कि तुम जियांग किंग के पीछे पड़े थे, तुम्हारा कल्टीवेशन भी अच्छा नहीं रहा, तुम उस चक्कर में पागल हो गए, मतलब फोकस नहीं किया। सी टियानमिंग भी कहता है कि पिताजी उस बंदी का लेवल अलग है, वो गॉडेस के समान है, मैं उसके काबिल ही नहीं हूँ सीधा सीधा। सी किंग कहता है तुम ऐसी हार मान गया, अब मैं क्या ही बोलूँ। और फिर अपने बच्चों को समझाते हैं तुम लोग जाओ, मैं देखता हूँ मुझे क्या करना है, मेरे अपने प्लान्स हैं, बस तुम लोग आज हाउस जिनक्यू से बाहर नहीं जाओगे। इनके जाने के बाद एक पेड़ का ब्रांच ना मानो सी किंग के चेहरे को ढक लेता। फिर ये बोलते ली टाइक्स वन। सीन शिफ्ट होता है और हाउस ड्यूजे को दिखाया जाता है। ड्यूजे यान इस समय मतलब खड़े थे अपनी छत के ऊपर, जिया सिटी के सुंदरता को निहार रहे थे। पीछे से आवाज आता है इनके बेटे ड्यूजे बिक्सवान का कि फादर हाउस लोलोन तो पूरे खतरे में है, तो हम कब एक्शन लेने वाले हैं। और वो लीलू अभी भी ज्यादा उछल रहा है। बट जो लड़की थी ना ड्यूजे होंगलिन वो शांत थी, थोड़ी इसके एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड थे। और इसके पिताजी भी ड्यूजेआन कुछ बोल नहीं रहे थे। बट बेक्सवान पर भी बकवास किया जा रहा था कि पिताजी हाउस लोलोन और ड्यूजे मतलब हमारी फैमिली मॉर्टल एनिमीज है, इस मौके का हम फायदा उठा सकते हैं, आपने इसी दिन का तो वेट किया था। अब ड्यूजेयान जो थे ना अपनी बेटी होंगलियान से पूछते कि तुम क्या सोचती हो बेटी। लड़की थोड़ा देर सोचती और फिर बोलती मुझे नहीं पता। बट बेक्सवान बोलता सिस आप कितने समय परेशान रही जियांग किंग की वजह से, हम पूरा अपना बदला निकाल सकते हैं। बट तभी ड्यूजेयान बोलते चुप रहो, मतलब वो भी अपने बेटे से थोड़े थोड़े इरिटेट हो रहे थे। और फिर ड्यूजेयान भी अपने बच्चों को बोलते कि तुम दोनों में से कोई आज रात बाहर नहीं जाएगा, मुझे जो करना है मैं करूंगा। उसके बाद ये कदम लेते और गायब हो जाते। लॉन्डा तो एक्साइटेड हो जाता है इनका ड्यूजे बेक्सवान के पिताजी अब कुछ तो करने वाले। अब हाउस लोलोन के पास कोई ड्यूक नहीं है, अब आएगा मजा, लीलू नहीं बचेगा इस बार। होंगलियान कुछ नहीं बोलती और जाने लगती। इधर हाउस लोलोन से थोड़ी ही दूरी पर मतलब इनके घर के जो आसपास में गली थी वहां पर दिखाया जाता। पूरी दुकानें बंद पड़ चुकी थी और पूरा माहौल शांत। और यहाँ पर सी किंग प्रकट होते हैं, आराम से चल रहे थे। और सामने में ना एक दुकान का जो छज्जा रहता है वहां पर एक बंदा बैठ के वाइन पी रहा। और ये पहचान लेते हैं कि स्माइल करते हैं कि हाउस लॉर्ड ड्यूजे है। क्या इत्तेफाक है ना। ड्यूजेयान भी बोलते हैं कि आप भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, थोड़ा स्ट्रेंज नहीं है, और आपका रिलेशन भी उनसे अच्छा है, तो क्या आप हेडक्वार्टर जा रहे हो क्या। सी किंग स्माइल करते और फिर इनका डिस्कशन होता है कि मतलब आप भी इंटरेस्टेड हो हाउस लोलोन के सीक्रेट्स में। और ड्यूजेयान फिर बोलते हैं मुझे पता है कि आप उनसे रिलेशन इसलिए मेंटेन कर रहे थे ताकि आप उनके सीक्रेट्स जान पाओ। सी किंग शांत रहे और फिर हंस के बोलते हैं मतलब आप मेरे चॉइसेस पर सवाल उठा रहे हो, देखो आपको जो चाहिए मुझे भी वही चाहिए। गलती तो ली टाइक्सवान की ना, उसने ऐसा सामान छोड़ा है जो कि लोगों की मदद कर सकता है किंग लेवल पे जाने में, तो लालच तो आना ही है, तो क्यों ना हम साथ में थोड़ा टहलते। ड्यूजेयान भी वाइन पीते और हाँ में सर हिलाते। जब ये बातें करते तभी अचानक से यहाँ पर बिजली कड़कने लगती है, टेम्परेचर थोड़ा डाउन होने लगता है और एक फीस्ट मतलब मुक्का जो होता है ना अचानक से स्पेस को चीर के प्रकट होता है और इनकी तरफ पड़ता है, मतलब सी किंग की तरफ। सी किंग भी अपनी ऑरा रिलीज करते हैं, गोल्डन स्पैरो इनकी ऑरा थी, और फिर एक अपना अटैक करते हैं उस मुक्के की तरफ और इसको काउंटर तो कर देते हैं। फिर बोलते हैं हाउस लॉर्ड ड्यूजे तो आप मेरे विरुद्ध जा रहे हो। ड्यूजेयान अभी भी शांत। सी किंग फिर से बोलता है कि मतलब तुम्हें पूरा हाउस लोलोन का ट्रेजर्स अकेले चाहिए। और फिर
ड्यूजियान बोलता कि अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम हाउस लुलोन जाओ ही ना, तो क्या तुम मुझ पे विश्वास करोगे? सीकिंग हैरान हो जाता कि कुछ भी, तुम पागल हो गए हो। मुझे पता है तुम्हारा फैमिली और हाउस लुलोन पुराने दुश्मन हो तुम लोग, सबको पता है ये चीज। मतलब क्या तुम पहले एक्टिंग कर रहे थे? ड्यूजियान बोलते नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई एक्टिंग नहीं था, हम सच में फाइट कर रहे थे। तो सीकिंग बोलता कि तो तुम्हारा विचार कैसे बदल गया था? क्या तुम बाहुले सच में हो गए हो क्या? अब ड्यूजियान सीरियस होकर बोलते हैं कि नहीं, मैंने ली टैक्सवान को प्रॉमिस किया था। अब सीकिंग हैरान था कि क्या बात कर रहे हो, तुम्हारा और ली टैक्सवान का कोई सीक्रेट एग्रीमेंट था? तुम तो उससे चिढ़ते थे, क्योंकि जब देखो तब वो तुम्हें पीटते रहता था। कितनी बार तुम्हारा बैटल हुआ है, तुम ये मत बोलो कि तुम्हारा एक अच्छा रिलेशन था उसके साथ। अब ड्यूजियान बोलता है कि तुम समझे नहीं, ये सब छोड़ो। मैंने उसको प्रॉमिस किया था कि अगर ली टैक्सवान मुझे 20 बार हरा दे तो मैं एक कंडीशन उसकी मान लूँ। अब सीकिंग को समझ में आता, अच्छा ये बात था, इसलिए तुम लगातार बैटल करते थे। बट जो भी हो, लेकिन तुम क्या सोचते हो कि तुम मुझे अगर यहाँ रोक लोगे तो क्या हाउस लोलन सुरक्षित है? तुम्हें पता है इसके पीछे कौन? ड्यूजियान के पीछे में फायर और थंडर ऑरा प्रकट होती है, और जो ड्यूक लेवल की एक ऑरा होती है ना, बर्गफ्रीड बोलते हैं उसको, ड्यूक बर्गफ्रीड, वो प्रकट होता है कि मुझे नहीं फर्क पड़ता बाकी क्या होगा, लेकिन मैंने जितना उसको वादा किया था ली टैक्सवान को, वो मैं पूरा करूंगा। हाउस लोलन सुरक्षित रहता है नहीं रहता है, वो उनका मतलब लुकआउट है। इधर हमें हाउस लोलन हेडक्वार्टर, वो जो बड़ा सा चबूतरा था जहाँ पर बैटल होने वाला था, उससे दिखाया जाता है। लीलू गहरी सांस लेता। इस समय युवान किंग, काइवे, ली सांग, यान लिंकिंग जो कि एक साइड बैठे हुए थे, काफी सीरियस थे, काफी चिंता थी, क्योंकि पे हाओ और लीलू के बीच में जो पावर लेवल का डिफरेंस है काफी ज्यादा है। लीलू फिंड पहले स्टार में पहुंचा है, लेकिन पे हाओ इस लेवल पे बहुत साल पहले ही पहुंच गया था। अभी उसका पावर लेवल क्या है किसी को नहीं पता। मतलब जियांग किंग के पावर लेवल के आसपास ही है वो, बट इन्हें पता था अगर लीलू हार भी गया तो जियांग किंग है यहाँ पर, उसे हरा देगी। पे हाओ फिर भी बोलता है कि मानना पड़ेगा यंग लॉर्ड, मैं काफी सरप्राइज हूँ कि आप इतने बहादुर हो। मतलब ये अभी भी मजे ले रहा था, तारीफ भी करता है कि आप इतने मतलब एक साल में फिंड पैलेस टायर पे पहुंच गए, बहुत बड़ी बात है। लीलू स्माइल करता और इस दौरान पे और बोलता है कि अगर आपको 1-2 साल और मिल जाता तो आप मुझे सरपास कर जाते। और फिर ये बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है लीलू कि मेरा पावर लेवल उसी लेवल पे है? और पेहो अपनी ओरा रिलीज करता है, उसका रेजोनेंट पावर रिलीज होने लगता है और अलग लेवल पे जा रहा था। हाथ में इसका तलवार था, पावर लेवल इसका था हेवनली पॉल पे, 2 पर्ल इसके बन चुके थे। और युवान किंग और चिंतित हो जाते कि पेहो हेवनली पॉल स्टेज पे पहुंच चुका है। जियांग किंग ये देखती है, थोड़े से आंखों में वो सिकन सी आती, बट एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं देती। बट इसको लीलू पर भरोसा था, क्योंकि होली ग्रेल मीट में लीलू ने वो जो क्रिएटर हेवनली डिजास्टर क्लास के हेवल को मारा था। तो भाई हेवनली पर्ल स्टेज से तो बहुत ऊपर होते हैं हेवनली रेजोनेंस स्टेज वाले। हालांकि लीलू भी थोड़ा सा आश्चर्यचकित होता कि यार ये हेवनली पर्ल पे पहुंच चुका है। और पेहाओ बोलता है कि अब लीलू तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। लीलू भी कहता है ठीक है। फिर ये ब्रेसलेट को हल्का सा टच करता और कनेक्शन करता है लिटिल 3 के साथ कि मुझे उतना पावर दो जो लेसर हेवनली रेजोनेंस लेवल पे मुझे ले जा सके। भेड़िया थोड़ा सा मतलब गुस्सा तो गुर्राता है, लेकिन बोलता है क्या ही बोलो इसे, क्योंकि लिटिल 3 कह के जब लीलू से बुलाता है ना तो उसे अच्छा नहीं लगता है। और लीलू अपने हेवनली लिबेशन चैंट भी यूज करता ताकि पावर कंट्रोल वे में इसके पास है। अब देखो यार, लीलू का पावर लेवल भी बड़ा था, ये फिंड पैलेस टायर में चला गया था, तो जो एक्स्ट्रा ऑरा आती थी तो इसका माइंड भी पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था। और लीलू की ऑरा बढ़नी शुरू होती है, इसके आसपास एक रेडिश ऑरा भी दिखने लगती। और ये देख करके पेहो भी थोड़ा सा अवाक हो जाता है, क्योंकि लीलू का पावर लेवल अब हेवनली पर्ल स्टेज से ऊपर था। पेहो चिल्लाता है कि अच्छा तो ये है तुम्हारा ट्रम्प कार्ड। और लीलू काफी गुस्से में पेहो पर चार्ज करता, मानो भूत हो एक घोस्ट के समान हो। बट पेहो को भी फर्क नहीं पड़ता, अपने गोल्डन स्वर्ड को लेकर ये आगे बढ़ता है कि उसे एक ही बार में काट दूंगा। दोनों अपने अपने तलवार से बैटल करना शुरू कर देते, और 2 सांस के अंदर जो पेहो का तलवार था, जो उसकी ऑरा थी, वो लीलू काट देता है। पेहो पीछे भागने को दे, बट लीलू ने जो अभी टेक्निक यूज किया था ब्लडी रेड फिस्ट मैनिफेस्टेशन, वो पेहो पर चार्ज करती। और एक ही अटैक में ना पेहो मतलब काफी पीछे जाकर के दीवार से टकराता है। पिलर्स वोलर्स रहते वो भी फूट फाट जाते एकदम, और लोग शांत हो जाते कि ये क्या, चाहे काइफे हो या यान लिंकिंग हो या युवान किंग हो, कि क्या हाउसमेट बैटल खत्म। और इधर सीन शिफ्ट होता है, ये बैटल शुरू हो चुका था और गोल्डन ड्रैगन बैंक को हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर जो मीटिंग था जो यू हंगजी ने रखा था। यू हंगजी अपने टॉप पोजीशन पे बैठी थी और इनके बाजू में इनकी लड़की थी। और सभी एल्डर्स को क्योंकि इसने बोला था आने के लिए, लेकिन एक एल्डर पर इसकी नजर जाती है, एक कुर्सी खाली थी, और काफी कोल्डली ये पूछती है कि एल्डर हान लॉन्ग किधर है, और गुस्से में बोलती कि मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी। इस दौरान एक बंदा स्माइल करता और बोलता अरे वो एल्डर शायद भूल गए होंगे, वो कुछ मैसेज वगैरह सामान वगैरह वेस्ट फिल्म ब्रांच आधे महीने पहले डिलीवर करने गए। और ये बंदा कोई और नहीं था, वाइस प्रेसिडेंट निंग्क्यू थे जो ऐसा बोलते। अब ये बोलते क्या वो वापस नहीं आए अभी तक, कुछ और मैटर्स में है। निंग्क्यू चौंक जाते और युवांग से बोलती देखो मैं सीधा सीधा बताती हूँ, आज है हाउस लॉन का हाउसमेट, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि गोल्डन ड्रैगन बैंक का कोई बंदा उसमें इन्वॉल्व हो, क्योंकि हम न्यूट्रल लोग हैं, और अगर मुझे पता चल गया कि कोई इन्वॉल्व हुआ था तो फिर समझ लेना। अब निंग्क्यू कहते अगर आप ऐसा बोल रहे हैं तो कोई नहीं जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। और निंग्क्यू ये भी बोलते लेकिन आप मुझे ऐसा क्यों लग रहा है थोड़ा सा हाउस लॉन को लेकर बायस्ड हो रही है। अब क्योंकि भाई निंग्क्यू भी वाइस प्रेसिडेंट था तो इसकी भी आवाज सुनी जाती थी, बट यू हंगजी को फर्क नहीं पड़ता।
और ये बोलती है अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं उन्हें सपोर्ट कर रही हूँ तो हेडक्वार्टर में जाके कंप्लेन कर दो। निंक्यू भी बोलते हैं प्रेसिडेंट आप ज़्यादा सीरियस हो रही हैं, छोड़िए जाने दीजिए। लू किंगेर भी थोड़ी चिंतित कि हाँ यार एल्डर हानलोंग गए कहाँ पर, कुछ तो बात है। क्योंकि ये एल्डर जो हानलोंग थे ना काफ़ी लो प्रोफाइल रखते थे और इवन इसकी माँ और जो ये निंक्यू है इनके बीच में जो टसल था, क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट था, उसमें भी इन्वॉल्व नहीं होते थे। मतलब सीधा सीधा वो निंक्यू से मिले हुए थे बट काफ़ी शांत रहते थे और आते कम थे। और लू किंगेर को अब समझ में आता। इधर हमें जिया किंगडम से थोड़ी दूर पर जो मतलब काफ़ी दूर पे एक जंगल था उसे दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग कैंप फायर जलाते थे और गोल्डन ड्रैगन बैंक का बैनर था इनके हाथों में और बीच में एक ओल्ड मैन बैठे हुए काफी खुश थे, ये बातें होती कर रहे थे। और अचानक से मतलब ये रोस्टेड मीट वगैरह करते आसमान की तरफ देखते और फिलहाल बातचीत करने के बाद सभी लोग रेस्ट करने लगते अपने अपने टेंट में जाकर और ये काफी तेजी से हाउस लोलॉन की तरफ पढ़ते। तभी बीच में एक हंसने की आवाज आती कि अरे एल्डर हानलोंग आप क्या आप अकेले जा रहे हो। अब ये आवाज सुन करके ना ये जो एल्डर हानलोंग थे उस तरफ देख और कहते हैं ब्रांच प्रेसिडेंट लू काओ आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। मतलब ये भी सरप्राइज हो जाते, इन्हीं से तो ये मिले थे अभी कुछ समय पहले हानलोंग माल डिलीवर करना। फिर ये बताते कि अरे मुझे वो प्रेसिडेंट यू होंगजी ने बोला था कि अगर मैं आपसे मिलती हूँ तो अगर आपका ग्रुप फिर वापस लौट रहा है तो आप लोग सुरक्षित पहुंच सको, इसलिए मैं इधर ध्यान दे रहा था और आपको जिया सिटी पहुंचा के रहूंगा। और ये बंदा भी जानता मतलब हानलोंग की जो ये बंदा है लू काओ स्ट्रेंथ में इसके बराबर है। मतलब यू होंगजी को पहले से शक हो गया था तो उन्होंने पहले ही इसे बोल दिया था। मतलब यू होंगजी का माइंड अलग लेवल पे चलता था यार, सीधी सीधी बात थी। अब हानलोंग दिमाग लगता है अरे नहीं मैं थोड़ा सा अनईजी फील कर रहा था ना तो थोड़ा नाइट के मजे लेने आया था, फिर मैं वापस लौट जाऊंगा। लू काओ कहते हैं फिर ठीक है मैं भी आपके साथ बैठता हूँ, बात करते हैं, आपको भी बोर नहीं होगा। अब हानलोंग करे तो करे क्या, मान जाते हैं। सिंसेप्ट और एस्टल सीज कॉलेज को दिखाया जाता और यहाँ की मतलब एस्टल सीज कॉलेज में जंगल टाइप है, वहाँ पर एक ब्लैक शैडो काफी तेजी से पास करता है और उसने हुडी पहन के रखा, बॉडी काफी कर्वी थी। ये एक लड़की थी, कोई भी लड़का अट्रैक्ट हो जाए। और ये बंदी ये चेन यिंग थी जो 7 एस्टल पिलर्स में शामिल है। पर जैसे गेट के पास पहुंचती रुक जाती क्योंकि एक शैडो जिसका स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं था वो इसे फॉलो कर रहा और ये था जिनफू। और फाइनली ये बोलता है एल्डर सिस्टर ये कि मेरे हिसाब से आपको इस बैटल में भाग नहीं लेना चाहिए। बट लड़की फिर बोलती तुम्हें भी पता ये हाउस लॉर्ड का कमांड है। जिनफो फिर भी बोलता है लेकिन फिर भी आप रोक सकते। अब लड़की बोलती तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते। अचानक से गायब होने लगा, जिनफो के पास प्रकट होता और इसका जो वेपन था जिनफो के जो गला होता है ना वहां पर लगा देती। हल्का सा भी टच करे तो फिर जिनफो का गला कट जाएगा, वैसा था। और लड़की बोलती तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें मार नहीं सकती, हाउस लॉर्ड ने आदेश दिया है तो उसके लिए उनके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जिनफो फिर भी बोलता है लेकिन लीलू मेरा फ्रेंड है। और ये भी बोलती कि तुम भी हमारे ही घर के हो। और फिर जिनफो ना उसको बोलता है कि देखिए मैं हूँ फेयरनेस और जस्टिस स्क्वाड से, मैं हाउस लैंडिंग को बिल्कुल पसंद नहीं करता, मुझे ऐसे इमोशनलेस क्रूएल रूल्स पसंद नहीं है। और जिनफो कुछ चीजें बोलता है कि आपको भी पता है वो जो कंपटीशन हो रहा था खतरनाक वाला एलिमिनेशन का, मैंने खुद को मजबूर किया था मेरे पिताजी वो भी ताकि आप बच सको। लड़की थोड़ी सी इमोशनल हो जाती और फिर ये डैगर हटा लेती और बोलते तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये टीम मुझे हरा सकती है, फेयरनेस एंड जस्टिस स्क्वाड। और यहाँ पर बहुत सारे लोग प्रकट होते हैं, यू लांग, बाई मेंगमेंग, क्विनजोलू, जाकुओ वगैरह इस लड़की को रोकने के लिए। और फिर यूलांग बोलता है यार तुम बता नहीं सकते थे जिनफू कि तुम सिस्टर ये को पहले से जानते हो। इस दौरान एक और बंदा प्रकट होता है जिसे देखकर ये चेनिंग भी हैरान हो जाती है। ये कायू करके कोई था, ये एक लड़की थी और इसलिए हैरान हो जाती है ये बंदी भी 7 एस्टल पिलर्स की टीम में थी। अब क्योंकि मैटर रिजॉल्व हो चुका था, अब ये चेनिंग 7 पिलर्स की मेंबर है तो कायू भी थी, तो यहाँ से ये निकल के जा नहीं सकती थी। और कायू फिर बाई मेंगमेंग से बोलती मेरा काम तो हो गया, मैंने तुम लोगों का काम कर दिया, अब मुझे पे कर दो। इधर ये लोग ये चेनिंग को रोक रहे हैं। कॉलेज के बाहर में एक और डेवलपमेंट हो रहा था। मेंटर चीचान अपने कपड़े बदल चुके और स्कूल से बाहर निकल रही और ये जिया सिटी नहीं जाती है, निकलने के बाद साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जाती, हाउस लानलिंग के हेडक्वार्टर की तरफ शायद। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका साथी एन अल्केमिस्ट AKA मुसाफिर विदा लेता है।